श्री विष्णु पुराण जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। अथ श्री विष्णु पुराण ओम की कथा महान, ओम की कथा महान। जय श्री विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम विष्णु पुराण का अध्ययन कर रहे हैं, तो मैंने पहले अध्याय का वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ लिंक देख सकते हैं। तो अब हम दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। इसमें जितनी कहानियाँ मैंने पढ़ी होंगी, मतलब जितनी इसमें पढ़ी होंगी अभी तक, वो मैं आपको बताती हूँ। और इसमें 24 तत्वों के विचार के साथ जगत की उत्पत्ति क्रम का वर्णन और विष्णु भगवान की महिमा का वर्णन है। तो पराशर ऋषि बोलते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्व विजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है। तो उनको नमस्कार करते हैं भगवान को कि उनको नमस्कार है। तो तब वो बोलते हैं कि जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, जो पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो वास्तव में अति निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, मैं उन अजन्मा अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें सारा प्रसंग सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। तो वो बोलते हैं कि मैं ये सारा सुनाता हूँ जो आदि मुनियों ने उनसे पूछा था ब्रह्मा जी से, तो उन्होंने कहा था। ये प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुत्सु को सुनाया था तथा पुरुत्सु ने सरस्वत से और सरस्वत ने मुझसे कहा था। और फिर मतलब उनके बारे में बताते कि विष्णु भगवान ऐसे हैं, विष्णु भगवान वैसे, जैसे जिनके लिए प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं, उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है, इसलिए ही विद्वान उनको वासुदेव कहते हैं। मतलब विद्वान उनको वासुदेव इसलिए कहते हैं क्योंकि सारा विश्व उन्हीं में बसा हुआ है। तो फिर ये यहाँ विष्णु भगवान के बारे में बताते हैं कि विष्णु भगवान अजन्मे हैं और मतलब विष्णु भगवान की महिमा बताते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं जब जिस टाइम पे पृथ्वी हुई थी उस टाइम पे मतलब पृथ्वी वहाँ थी, उन्होंने ब्रह्मा जी को बनाया विष्णु भगवान ने। न उस टाइम पे न रात थी न दिन था, न सुबह थी न शाम थी, उस टाइम मतलब कुछ भी नहीं था, कि वह उस टाइम पे अंधेरा भी नहीं था। तो विष्णु भगवान उनको बनाते हैं और मतलब विष्णु भगवान भी ब्रह्मा को बनाते हैं, शिव जी को बनाते हैं। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी आसपास देखते हैं तो कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद वो उस टाइम पे जो पृथ्वी थी वो पानी में थी, मतलब समुद्र में डूब रखी थी। तो फिर उसके बाद भगवान विष्णु जाते हैं और पृथ्वी को लेके आते, तो वो पृथ्वी बोलती है, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आपसे ही मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आपने ही मेरा उद्धार किया था, और हे प्रभु तथा मेरे तथा आकाश आदि सब अन्य भूतों के भी आप ही उपादान के कारण हैं। तो ये स्तुति करती है ऐसे पृथ्वी। फिर उनको निकालते हैं विष्णु भगवान। तब उसके बाद विष्णु भगवान फिर उसके बाद ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अब मैं वो बनाता हूँ, मतलब सब आसपास चीज़ें बनाता हूँ। तो तब उसके बाद ब्रह्मा जी फिर थोड़ा सा उनको मतलब उतना पता नहीं रहता कि क्या करना है, तो वो गलती से पहले अज्ञान और गुस्सा ये सब बन जाता है। फिर उसके बाद वो उस शरीर को छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद रात बनती है और मतलब उस शरीर को छोड़ने के बाद वहाँ रात बनती है। फिर उसके बाद जब वो सही करते हैं तो
फिर वो जब सही सही करते तो उससे अच्छी अच्छी चीज़ें निकलती हैं। तो उसके बाद वो उस शरीर को भी छोड़ देते हैं। तो उसके बाद उस जो शरीर वो अच्छी सी जिस चीज़ जिससे बनी थी वो उस शरीर से तब जो छोड़ा हुआ रहता है उससे दिन बनता है। फिर उसके बाद उन्होंने उस टाइम पे फिर उन्होंने फिर से एक और बार फिर से चिंतन किया इसी प्रकार से। फिर उसके बाद अलग अलग चीज़ें बनी, मतलब प्राणी इंसान भी बने। और फिर उन्होंने और भी सोचा। तो जो मतलब जो उस टाइम पे रात के टाइम पे जो रात होता है जो शरीर था उसमें से जो उन्होंने सोचा था उससे तब वहाँ रात में जो राक्षस रहते हैं वो ज़्यादा ताकतवर रहते हैं और दिन में देवता रहते हैं वो ताकतवर ज़्यादा रहते हैं। तो वो उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे होता है। वो बना मतलब तो वो मैत्रेय जी बोलते हैं, हे मुने आपने इन देवादि को के सर्गों का संक्षेप से वर्णन किया। आप हे मुनिश्रेष्ठ मैं इन्हें आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। तो बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक है तुमको सुनाता हूँ। तो बोलते हैं कि उन्होंने फिर उन्होंने देवताओं को निकाला अपने शरीर से। तो फिर उनसे उन्होंने मनुष्यों को निकाला। फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य इन चारों तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति के युक्त चित होने पर तमोगुण की वृद्धि हुई। फिर उसके बाद वो उनकी जांग से राक्षस हुए और फिर उन्होंने उस शरीर को छोड़ दिया था। तो उस टाइम पे जब राक्षस हो गए तो रात हो गई, तब उन्होंने पूरा बताया कि वो शरीर को छोड़ा, फिर रात हुई। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं उनको बहुत खुशी हुई। तो उन्होंने सोचा कि वो बहुत खुशी हुई तो उन्होंने अपना मुंह खोला और वहाँ से देवता आ गए। तो फिर उसके बाद उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया और उस वाले शरीर से तब दिन का समय हुआ। और तब इसलिए ये कह रहे इसलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवगणों का बल विशेष होता है। फिर उन्होंने दूसरा शरीर ग्रहण किया और फिर उन्होंने पितृगण की रचना की और उस शरीर को भी छोड़ दिया। तो जो बीच में उन्होंने जो शरीर छोड़ा था तो रात्रि के बीच शरीर दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या हुई, वो शाम का समय हुआ जो उन्होंने शरीर छोड़ा था। फिर उसके बाद उन्होंने नया शरीर लिया और इससे इंसान हुए। फिर उसके बाद उन्होंने वो भी छोड़ दिया। तो जो रात और दिन के जो बीच का टाइम होता है वो उस टाइम पे सुबह का टाइम हुआ। फिर ये कहते प्रातःकाल होने पर मनुष्य और सायंकाल के समय पितृ बलवान होते हैं। तो उस टाइम पे ब्रह्मा जी ने ये सब बनाया कि सुबह शाम ये सब रात दिन। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा शरीर रखा और इसमें उन्होंने इस बार दाढ़ी मूँछों वाले इंसान हो गए, उत्पन्न हुए। फिर उन्होंने वो जो ब्रह्मा जी से थे वो उन्हीं को खाने चले गए, जो ब्रह्मा जी को खाने चले गए वो जो और वैसे दाढ़ी मूँछ वाले। तो उन्होंने उनमें से जिन्होंने यह कहा कि ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो, तो बाद में जो जिन्होंने कहा कि हम इनको खाते हैं वो राक्षस कहलाए। और जिन्होंने कहा कि हाँ इनकी वो मत करो, वो यक्ष हुए। फिर बाद में ना उनके मतलब ऐसे वो डर गए तो उनके सिर के सारे बाल गिर गए ब्रह्मा जी के। और फिर उसके बाद वो ऊपर चढ़ने लगे, पहाड़ था वहाँ एक, तो उस पहाड़ पे चढ़ने लगे। और फिर उसके बाद वहाँ से जो ऊपर चढ़ने लगे जो फिर वहाँ तो वो वहाँ से सांप हुए। फिर उसके बाद वो जब वो गिरे तो अही कहे गए। और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोध युक्त प्राणियों की रचना की, जो वे कपिश कालापन लिए, वे पीले वर्ण के अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। तो जब उनको गुस्सा आया तो ऐसे इंसान हुए। फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। फिर हे द्विज ये वाणी उच्चारण करते
उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए थे, इसलिए गंधर्व कहलाए। फिर उन्होंने तब पक्षी बनाए, जानवर बनाए, तरंतर अपने वक्ष स्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर और पार्श्व भाग से गौ, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वन गाय, मृग, ऊंट, खच्चर और नैको आदि पशुओं की रचना की। फिर उसके बाद उन्होंने फूल, फल ये सब बनाए, और फिर उसके बाद उन्होंने औषधि बनाई, और फिर गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे ये सब गांव में रहने वाले पशु हैं। जंगली पशु ये हैं मतलब बाघ ये सब, हाथी, बंदर और 5वें पक्षी, छठे जल के जीव और तथा 7वें सरीसृप आदि। फिर ये सब मतलब जंगली हैं। फिर उसके बाद उन्होंने गाय फिर अपने प्रथम मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री, ऋग, त्रिवसोम मतलब ये सब यज्ञों को बनाया। फिर उन्होंने सब मतलब वो सब बनाया। फिर वो बोलते हैं कि हम फिर उसके बाद वो बोलते हैं पराशर ऋषि बोलते हैं इसी तरह मतलब सारे सब कुछ बन गया था। तो इसी तरह वो बार बार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना किया करते हैं। धन्यवाद। आज हमने पढ़ा दूसरा अध्याय, तीसरा और चौथा और 5वां अध्याय हमने पढ़ा। फिर अब हम छठे अध्याय से अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तो धन्यवाद।